हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि आगामी परीक्षा सीटेट और यूपीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए हम सीधा अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम सीधा अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन ए चढ़ना, ऑप्शन बी फुदकना, ऑप्शन सी दौड़ना या ऑप्शन डी लिखना। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए, लिखना एक अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है जो कि सूक्ष्म गति कौशल है। लिखना कैसा है? सूक्ष्म गति कौशल है। अगर बात करें दौड़ना, फुदकना और चढ़ना, ये सब गति कौशल में आते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर होता है? ऑप्शन ए माता पिता पर, वातावरण पर, या विद्यालय का वातावरण, या फिर समाज का। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए, जो बालक का प्रारंभिक विकास उसके माता पिता पर ही निर्भर होता है, क्योंकि जो बालक का प्रारंभिक शिक्षक होते हैं वह माता पिता ही होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए माता पिता सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मनुष्यों में विकास सबसे तीव्र गति से होता है? क्या बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या यौवन अवस्था में? आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए, जो मनुष्य के विकास की सबसे तीव्र गति होती है वह किशोरावस्था में मानी जाती है। अगर बात करें किशोरावस्था का जो समय होता है वह 12 से लेकर 18 वर्ष तक का होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी किशोरावस्था सही हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी प्रसव पूर्व काल या वयस्कता। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। गर्भधारण से शिशु की जन्म की जो अवधि होती है उसे पूर्व प्रसव काल कहा जाता है। यह अवधि लगभग 280 दिन या 9 महीने की होती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है उसके व उसके अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया में, शिशुओं को मिलने वाले प्यार में, या उसके द्वारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए, जो शिशु को सामाजिक विकास का निर्धारण उसके लोगों के साथ अंतःक्रिया तथा उसके पारिवारिक स्नेह के द्वारा ही होता है, तथा साथ ही वह शिशु लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर भी बालक का सामाजिक विकास अपना प्रभाव डालता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? आप अपना उत्तर बता सकते। देखिए, संवेगात्मक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। बालक के मूल संवेग जैसे शर्म हो गया, गर्व हो गया, उत्साह आदि का विकास बाल्यावस्था में ही होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बाल्यावस्था सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, या चिंतन प्रक्रिया।
आप अपना उत्तर बता सकते हैं। शैशवावस्था में चिंतन का विकास नहीं हो पाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक के व्यवहार और उसके संवेगों के द्वारा ही निर्देशित होता है। चिंतन का विकास बाल्यावस्था के प्रमुख लक्षण होते हैं। अधिगम प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की तीव्रता, अनुकरण यानी दोहराने की प्रवृत्ति हुई होती है आदि जो प्रक्रिया होती है वो शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता होती है। देखिए, सीखने की तीव्रता भी पाई जाती है, जिज्ञासा की तीव्रता पाई जाती है, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, लेकिन चिंतन प्रक्रिया किशोरावस्था में पाई जाती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या इनमें से कोई नहीं। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। अगर हम बात करें शैशवावस्था की जो अवस्था होती है वह 0 से 5 वर्ष तक होती है। 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक बाल्यावस्था और 12 से लेकर 18 वर्ष तक किशोरावस्था होती है। इसलिए बाल्यावस्था कब होती है? 6 से लेकर 12 वर्ष तक। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेगों में वृद्धि, वचन में वृद्धि या आकार, सोच समझ के कौशल में वृद्धि। देखिए, विकास में वृद्धि से तात्पर्य वजन में वृद्धि होता है। क्योंकि वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है, एक निश्चित समय तक ही होती है वृद्धि। इसीलिए वजन में वृद्धि को ही विकास में वृद्धि माना जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से या रुचि से। विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बालक मानसिक एवं शारीरिक रूप से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। इसलिए इस प्रश्न का परिपक्वता का जो संबंध होता है वह विकास से होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था है। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम स्टैनले हॉल है। उन्होंने कहा था कि किशोरावस्था बड़े ही तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी किशोरावस्था सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपरोक्त सभी। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए, जो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं उनमें वंशानुक्रम है, परिवेश यानी हमारा परिवेश वातावरण भी है और परिवार की सामाजिक स्थिति भी है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक 13 वर्ष का बालक जो बातों बातों में अपने बड़ों से झगड़ने लगता है और वह हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, बालक विकास की किस अवस्था में है? आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए, किशोरा अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। इस अवस्था में बालक में मानसिक, व्यवहारिक जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत ही तीव्र गति से होते हैं। इसलिए वह अपने आप को समायोजन कर पाने में कठिनता महसूस करता है। उसके अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। ऐसा समय कौन सा होता है? किशोर अवस्था का समय होता है। ये बड़े तनाव, तूफान और क्रोध की अवस्था मानी जाती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शैशव अवस्था होती है जन्म से 5 वर्ष या 6 से 12 वर्ष या 21 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो विकास की 3 मुख्य अवस्थाएं मानी गई हैं। जो शैशव अवस्था है वह 0 से 5 वर्ष या 6 वर्ष तक होती है और जो बाल्यावस्था है वह
6 से लेकर 12 वर्ष तक मानी जाती है और किशोरावस्था 12 से लेकर 18 वर्ष मानी जाती है। इसलिए आपका उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड। देखिए, जो नवजात शिशु का भार जन्म के समय वह लगभग 7 पाउंड होता है। अगर किलोग्राम में बात करें तो लगभग 3.25 kg होता है, नहीं 3.25 किलोग्राम के लगभग होता है और उसकी लंबाई लगभग 19.5 इंच की होती है। इस अवस्था में बालक अपने माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 7 पाउंड सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, या परिश्रम करने की भावना जागृत होती है, या बालक में आत्मनिर्भरता पैदा होती है। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए, थॉर्नडाइक के अधिगम संबंधी नियम के अनुसार कार्य को स्वयं करने से उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध बहुत ही मजबूत होता है। इससे बालक जल्दी सीख जाएगा। साथ ही कार्य को स्वयं करने से बालक के अंदर आत्मनिर्भरता का प्रभाव बनता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शैशव अवस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है, यानी कौन सी अवस्था है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? आप अपना उत्तर बता सकते हैं। अगर बाल विकास की प्रमुख अवस्था को चरणबद्ध तरीके से बांटा जाए तो प्रथम अवस्था होगी शैशवावस्था, द्वितीय अवस्था होगी बाल्यावस्था, तृतीय अवस्था होगी किशोरावस्था और जो चतुर्थ अवस्था होगी वह प्रौढ़ावस्था होगी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए, जो शैशवावस्था मानव विकास की प्रथम अवस्था होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है गल ग्रंथि को, उपगल ग्रंथि को, उपवक्का ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि को। देखिए, जो पीयूष ग्रंथि होती है उसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसका अगर आकार की बात करें तो यह लगभग मटर के दाने जितनी होती है, जो कि मस्तिष्क के तर यानी हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से से लगा हुआ होता है। यही शरीर की संपूर्ण जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको निर्धारित या नियंत्रित करती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार, समाज, गांव या विद्यालय? आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए, बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। अगर बात करें प्रथम शिक्षक या शिक्षिका की तो उसकी माता प्रथम शिक्षक होती है। परिवार में ही बालक अपनी मौलिक आवश्यकताएं और अपने रिश्तों को जानना प्रारंभ करता है। इसलिए बालक की जो प्रथम पाठशाला होती है वह परिवार होती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से या उपयुक्त सभी से? आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए, अगर बात करें इन सभी विकल्पों में बालक का सामाजिक विकास सभी प्रभावित करते हैं। बालक पहले परिवार का सदस्य होता है, फिर वह विद्यालय जाता है, विद्यालय से वह सीखता है आर्थिक सामाजिक स्तर, और बालक का सामाजिकरण जो होता है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका विद्यालय लगाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ये रहे हमारे आज 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग विद सागर को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।